हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और गाइस मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं कि डी ट्रिपल एस बी 24-25 के आपकी एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं और यहाँ पर हम सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एग्जाम की बात कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रीजनिंग का एक और पीवाईपी। और अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है जहां पर हमने एक क्वांट सीजनिंग इंग्लिश के रिगार्डिंग एक पीवाईपी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो जाइए इन वीडियोस को जरूर देखिए। और इस वीडियो में हम नेक्स्ट पीवाईपी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सम फैब्रिक्स आर सिल्क्स। ये क्वेश्चन आपका लॉक का। कैसे बनाते हैं इसको? सम फैब्रिक्स आर सिल्क, दैट मींस कुछ फैब्रिक जो है वो सिल्क होंगे और कुछ सिल्क जो है फैब्रिक होंगे। सम सिल्क आर कॉटन, सम सिल्क आर कॉटन, कुछ सिल्क कॉटन होंगे, कुछ कॉटन सिल्क होंगे, कुछ पैटर्न दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है एटलीस्ट सम कॉटन आर सिल्क। एटलीस्ट का मतलब भी सम ही होता है, तो उससे पूछ लिया सम कॉटन आर सिल्क। ये कॉटन है, सिल्क है, बिल्कुल ट्रू बात है। फिर पूछा गया सम फैब्रिक्स आर कॉटन, ये फैब्रिक्स है, कॉटन है, दोनों में कोई भी कॉमन चीजें यहां पर नहीं आ रही है, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। आंसर जाएगा आपका 3, दैट इज ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। यहां पर आपसे बोला गया है एक सर्कल में भाई हमारे पास 7 लोग बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, सबका फेस अंदर की तरफ है। G is second to the left of C, है ना? Who is immediate left of F? Who मतलब C के लिए है, ये F के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं F को यहां बनाता हूं, C को यहां बनाता हूं, तो G यहां बनना चाहिए। A is third to the left of E, ठीक है। B is between D and E, ठीक है। A is third to the left of E, तो अगर मैं E को यहां लेता हूं तो आप देखिए 1 2 A यहां पर आ जाएगा और B जो है आपका D और E के बीच में है, इसको हम यहां प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये आपको पूरा पूरा बन गया अरेंजमेंट। आपसे पूछा गया कौन सा जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। F is 4 to the right of D, F is 1 2 3 4 ट्रू है। G is immediate right of D, 2 ट्रू है। F is third to the right of D, F यहां पर है, D यहां पर है, नहीं भाई अगर फोर्थ है या थर्ड है दोनों में से एक चीज ठीक होनी चाहिए, आपका गलत हो गया, दैट मींस ये आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप डी ट्रिपल एस बी एसओ हॉर्टिकल्चर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको उसके रिगार्डिंग एक कोर्स चाहिए, तो उस कोर्स का लिंक नीचे मेंशन होगा। कोर्स मिलेगा आपको 1250 रुपए का, जहां पर आपको मिलेंगी वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, चैप्टर टेस्ट, लाइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर डाउट क्लेरिफिकेशन, और फिर मिलेंगे आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए। राधा मूव्स टुवर्ड साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। सपोज कीजिए राधा यहां पर है, राधा यहां पर है, ये आपका होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, जनरल में लेते हैं, यहां से वो चली है साउथ ईस्ट में, सो साउथ ईस्ट चली 7 किलोमीटर। उसके बाद वेस्ट चलेगी, ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 14। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट 7, और उसके बाद 4 मीटर ईस्ट। अब पूछा है कि जहां पर वो थी और जहां पर वो है कितना डिफरेंस है, तो एक रोम्बस बन गया है, 4 वो चल चुकी है, 14 टोटल है, ये डिस्टेंस कितनी है 10 है, 10 मीटर आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग केयरफुली। ठीक है, 5 प्लेस ए बी सी डी एंड ई आर टू बी स्टेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑन अ वीक। मंडे टू फ्राइडे हमें जाना है एक वीक में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ डेटा है। अब आपको बोला गया है डी और ई जो है वो फर्स्ट और लास्ट नहीं हो सकते, ना तो डी और ई यहां पर आएगा, ना ही डी और ई यहां पर आएगा। क्लियर? उसके बाद बोला गया है ई शुड बी इमीडिएटली बिलो सी, उसके बाद बी शुड बी सिट इमीडिएटली अब आफ्टर डी। फिर बोला गया है एक आदमी है ए और बी के बीच में, और फिर बोला गया है कि वेडनेसडे कौन आएगा। ठीक है, अब हमें यहां पर इसको बिठाना है। भाई आप देखो सी और ई जो है वो ऊपर नहीं आ सकता, डी सबसे ऊपर नहीं आ सकता, सी और ई यहां पर आ सकता है। सो अगर मैं इसको यहां पर ऐसे स्टेज करूं, सपोज करो, देखते हैं, अगर मैं इस वाले पार्ट को उठाता हूं, ए को मैंने ऐसे उठाया, फिर एक का गैप, फिर बी को मैंने ऐसे उठाया। ठीक है, बी के ऊपर डी है तो डी आपका यहां आ जाएगा, फिर बचा आपका सी, और फिर बचा आपका ई, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, ये 5 दिन है, मंडे से फ्राइडे। ठीक है, खत्म। तो ये देखो ये 5 लोग मेरे यहां पर बन चुके हैं। आपसे पूछा है वेडनेसडे कौन आएगा, वेडनेसडे को बी आ जाएगा। डन, सिंपल।
ठीक है, चलिए ये लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इन्हीं लेवल के एग्जाम की एग्जाम की क्वेश्चन के लेवल की प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ए वाई डी बी बी एफ डी आर एच, तो यहाँ पर जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या आएंगे, ये आपसे आप पूछा गया है। तो देखते हैं एक बार जरा इसमें क्या है। ए के बाद बी है, आप देखिए बी के बाद सी का गैप है, डी आ जाएगा। तो डी के बाद ठीक है आपका आना चाहिए ई का गैप, है ना, या फिर अगर मैं एफ का गैप लेता हूं तो जी आएगा, और जी के बाद आएगा एच आई जी, बिल्कुल ठीक है, तब यहां पर क्या आ रहा है, तो दैट मींस ई एफ का गैप लेंगे तो जी आएगा, इसको भी कट करो, इसको भी कट करो, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम बीच वाले पार्ट पे, यहां पर लिखा है वाई, यहां पर लिखा है वी, यहां पर लिखा है आर, यहां पर लिखा है डैश, यहां पर लिखा है जी। अब इसमें कितना डिफरेंस बन रहा है एक बार वो देख लेते हैं। आर आता है मेरा 18 पर, वी आता है मेरा 21 पर, सॉरी 22 पर, और वाई आता है मेरा 25 पर, ठीक है 21, फाइन। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो 18 और 4 21, ये 4 होगा, ठीक है। यहां से जो है वो 22, 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का आएगा, यहाँ पर 6 का आएगा, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यहाँ पर 13 आना चाहिए, और 13 में से अगर 6 माइनस करूंगा, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जी आ रहा है, तो इसमें आपका आ जाएगा 13 पर आता है आपका एम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपको चल रहा है इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जे है जे है जे है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस बी एम चेक करना था, वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। नेक्स्ट, Deepa moved a distance of 75 meters towards the north. She then turned to left and walking for about 25 meters. कोई दिक्कत नहीं। दीपा नॉर्थ की तरफ चली, ठीक है, कितना 75, यहां पर दीपा थी। उसके बाद वो लेफ्ट में मूव किया 25 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अगेन लेफ्ट चली 80 मीटर, थोड़ा नीचे आएगा उससे, और फाइनली एक 45 डिग्री एंगल पे, अगर मैं इस पॉइंट पर पहुंचकर अगर मैं 90 डिग्री एंगल बनाता हूं तो ये मेरा ऐसे बैठेगा, बट लेकिन 45 तो 45 ऐसे बैठेगा, तो इतना मूव किया उसने 45 डिग्री। अब पूछा है वो किस तरफ मूव कर रही है, तो यहां पर वो थी, वो इस तरफ मूव कर रही है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो वो जा रही है आपकी इस तरफ, दैट इज साउथ वेस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अनीता, महिमा, राजन, लता एंड दीप्ति आर 5 कजिन्स। अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। देन हु इज द यंगेस्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबके बारे में डेटा गिवन है, तो देखते हैं अभी, ठीक है। यहां मेरे पे बोला गया है कि राजन जो है ट्वाइस द एज ऑफ लता है, तो मतलब राजन जो है वो लता से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अनीता हाफ द एज ऑफ दीप्ति, तो दीप्ति ऐसे होगी, अनीता ऐसे होगी, इन दोनों की बात करूं तो मतलब इस तरह से, है ना। राजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा, अब राजन की जो एज है वो महिमा से आधी है, तो महिमा कहीं ना कहीं राजन से बड़ी होगी, है ना। और फिर बोला गया अनीता इज ट्वाइस एज महिमा, और ये अनीता की एज जो है महिमा से बड़ी है, तो अनीता यहां पर आएगी, दीप्ति यहां आएगी। अब पूछा गया सबसे छोटा कौन है, तो लता सबसे छोटी है, सिंपल, बाकी इसमें हमें कुछ चक्कर में पड़ना ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज सन शाइन्स ब्राइटली इज रिटन एज बालूसुल, हाउसेस आर ब्राइटली एज काडा उला आरीबा, राइट कम्स फ्रॉम सन एज डोपी कुप लो एनआरओ। पूछा गया सन और ब्राइटली का, सन ब्राइटली यहां पर है, ब्राइटली यहां है, सन यहां है, इन दोनों पर आते हैं पहले। इन दोनों में कुछ और कॉमन है, नहीं कॉमन है, इन दोनों में तो आ निकल के आ जाएगा मेरा बा, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, नहीं सॉरी अभी 3 है, ठीक है, बा को लिखते हैं। अब आता है सन पे, सन शाइन्स यहां पर भी है बट ब्राइटली नहीं है, सन सिर्फ इसमें अकेला है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कुप है, लो है, तो लो आ जाएगा, तो बा लो इज द आंसर, बा लो, दैट मीन्स सन पहले आना चाहिए, पहले मैंने ब्राइटली किया था ना, एक सेकंड पहले मैंने सन किया था, तो सन का लो है, सो तो आंसर इज लो बा, बिल्कुल, थर्ड इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। सो इसको अगर हम देखें तो आप अगर देखो 21 7 में क्या रिलेशन है, बाय 3 का, 37 111 में क्या रिलेशन है, 3 से 21, 3 से 9 2 11 डिवाइड बाय 3 का, इसमें देखो डिवाइड बाय 3 का, तो इसका भी डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, 3 एकम 3, 3 चौक 3 2 6 3 15 1425 आपका आंसर होना चाहिए। यस, दिस इज द राइट आंसर। Which of the following pairs of letters has as many letters between them in the above arrangement as there are many them in the English alphabet? ठीक है, आपसे पूछेगा, आपको 4 यहाँ पर पेयर दे दिए गए हैं, तो सेम पेयर आपको यहाँ पर चेक करना है, तो उसको ना चेक करके हम ना सीधा इसको चेक करते हैं, खत्म बात, इसको चेक करते हैं, ए और आई, ए से आई चलना है हमें,
ये आपका ए है, ये आपका आई है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं, ई से लेकर एल चलो, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं, एल पहले आ रहा है, गलत हो गया। एल से लेके एस चलो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एक का डिफरेंस है, नहीं आ रहा, बचा आपका एम एन ओ, ये आपका यहां आ रहा है एम एन ओ, ये आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चूज द वेन डायग्राम विच बेस्ट इलस्ट्रेट्स द गिवन थ्री गिवन क्लासेस। यहां पर आपसे पूछा गया डॉग एनिमल पेट। भाई देखो, अगर डॉग की बात करें, पेट की बात करें, दोनों एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना, एनिमल्स ही हमारे जो है पेट होते हैं। तो यार मैं बोलूं उसको यहाँ पर, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if the next day of a month is Friday or the following will be the last day of the next month which has 31 days। अच्छा, सेकंड मंथ ऑफ द डे इज फ्राइडे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 तारीख को आपको फ्राइडे पड़ रहा है और नेक्स्ट मंथ में 31 डेज है। सो इस वाले मंथ में 30 भी हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। एक तो मुझे ये नहीं पता, है ना, अगर देखें तो। और चौथा फॉलोइंग विल बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अगर या तो मुझे ये श्योर हो कि इस महीने में मुझे कौन सा दिन दिया हुआ है, मतलब कितने महीनों का ये दिन है, तो मैं इस पर क्लियर हो सकूं। अगले महीने के 31 है, कोई दिक्कत नहीं, बट 31 में ये आपका ये हो सकता है ना कि ये दोनों दिसंबर और जनवरी हो, या फिर आपका जुलाई है और अगस्त है, ये भी हो सकता है। सो इसमें क्या है, डेटा आपका इनएडिक्वेट है, ये करेक्ट डेटा इसमें नहीं है, कम डेटा मतलब। ठीक है, चलिए, 6 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ फील्ड। ठीक है, ए और बी नेहरू हाउस से है, ठीक है, और बाकी सी डी ई एफ गांधी हाउस से है, डी और एफ टॉल है, ठीक है, और ए बी डी ई शॉर्ट है, ठीक है, ए सी ई ग्लास पहनते हैं, बाकी बचे डी और एफ और बी नॉट। ठीक है, ये आपका डेटा बन गया। अब विच टू स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेयरिंग ग्लासेस आर शॉर्ट। ऐसे कौन से दो स्टूडेंट्स हैं जो ग्लास नहीं पहनते हैं और वो शॉर्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो भाई, पहले बात तो ग्लास नहीं पहन रहा है, बी डी एफ ग्लास नहीं पहन रहे, पहली चीज तो, और जो शॉर्ट है तो यहां पर क्या है, बी और डी, सॉरी बी हु आर नॉट वियरिंग ग्लासेस आर शॉर्ट। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो हाँ अगर हम बात ए सी ई, अच्छा ए सी डी, सॉरी ए सी डी है, ए सी डी, तो बी ई यहां हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये बी और ई और बी और ई, ये आपका आंसर है। तो ये रहा बी और ई एंड बी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। इसमें से ऑड वर्ड कौन सा है, एक आपका गैलन है, कि आपका टन है, एक आपका क्विंटल है, आपका किलोग्राम है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टन हो गया, क्विंटल हो गया, किलोग्राम हो गया, ये तीनों की तीनों हमारे क्या है, ये हमारे वेट को करते हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों हमारा जो वेट है उसको नापते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं गैलन की, सो गैलन यहाँ पर जो है हमारा ये वॉल्यूम को नापता है। सो इस इन चारों में से अगर मैं ऑड वन आउट की बात करूं तो गैलन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम कर रहा है, बाकी सब हमारे वेट को यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 36 की, पॉइंटिंग टू वुमन। सपोज कीजिए ये वुमन है, ठीक है, और ये नमन है। इसने क्या बोला कि ये जो है डॉटर है, ये जो है डॉटर है, ठीक है, ऑफ द ओनली चाइल्ड। ठीक है, ये ओनली चाइल्ड है ऑफ माई ग्रैंड मदर। ठीक है, जो मेरी ग्रैंड मदर होगी, मेरी ग्रैंड मदर होगी, ये उसकी जो उनका जो इकलौता जो बेटा है, ये उसकी जो है वो डॉटर है। तो सिंपल सी बात है, ये उसकी हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये अपनी ग्रैंड मदर की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्प्रिंग समर। तो ऑल्टरनेटिव आपको बताना है, संडे मंडे, थर्सडे वेडनेसडे, ट्यूसडे फ्राइडे, फ्राइडे मंडे। तो आप अगर यहां पर देखो, अगर हम बात करता हूं स्प्रिंग जो है और समर जो है भाई, ठीक है, समर जो है वो स्प्रिंग के बाद आती है ना, स्प्रिंग समर से स्प्रिंग के बाद आती है, ऐसी मंडे आपका संडे के बाद आता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेम चीज हमें यहाँ पर चेक करनी थी। नेक्स्ट, अमन इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ बॉयज। अमन इज यहां से, ये अमन है 16th, ठीक है, और विवेक जो है 18 है।
ठीक है। गगन इज 11th फ्रॉम अमन टुवर्ड्स राइट। अब गगन जो है यहां से 11वां है, मतलब यहां से 11th है, तो इसके और गगन के बीच में 10 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिफरेंस 10 का हो गया। और थर्ड फ्रॉम विवेक्स राइट हैंड, और यहां से 1 2 3 ये इसका थर्ड पोजीशन पे है, मतलब इसमें जो ये भी ठीक है, तो ये भी गगन है। अब पूछेगा टोटल कितने लोग हैं। सो गगन को अगर मैंने यहां पर लिया, सपोज करो आप, और यहां से 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन आपका आपका विवेक हो जाएगा। और अगर यहां से लेकर ये 18 ये 18th लोग हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16th पोजीशन पर तो ये हो गया, ठीक है। और 16th के बाद, ठीक है, 3 लोग आपके यहां पर हो गए 19, और 19 के बाद 16 लोग जो है आपके यहां पर हो गए। फाइन, ये हो जाएगा आपका 35। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा यहां से भाई अमन जो है वो 16वां है, ठीक है। और इसके जो थर्ड में है, मतलब इसके जो इसके थर्ड राइट में, दैट मीन्स 1 2 3 ये आपका 17 18 19 19 19th पोजीशन पर जो है वो गगन हो गया। अब गगन जो है वो विवेक के राइट साइड से थर्ड, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये अगर यहाँ पर 11 लोग थे, सॉरी यहाँ पर 11 लोग थे, सो एक सेकंड, सो इसके 11th पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर जो है वो गगन होगा, ठीक है, गगन हो गया। और 1 2 3 यहां पर जो है आपका ये विवेक आएगा, क्लियर। और विवेक अगर यहां पर है, सो 18 लोग थे, ठीक है। सो 18 17 16 15 यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18, ठीक है। अब इसको आप यहां पर देख लो भाई, यहां से यहां तक ये आपके बैठ रहे हैं, बस ये आपका बैठेगा 11 16 25 से 41 आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको काउंट करोगे तो, ठीक है। या फिर से इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इसको यहाँ पर करने की इस तरह से कि भाई अगर मैं बात करता हूं यहां से जो गगन है, ठीक है, अब यहां से जो गगन की पोजीशन बैठ रही है, अगर आप देखो तो वो बैठ रही है यहाँ पर इसकी पोजीशन, इसकी 18 थी, तो 17 16 15, ठीक है। तो ये 15th पोजीशन हो गई, करेक्ट। 15 तो ये हो गए, ठीक है। और 16 ये हो गए 31, और इन दोनों के बीच में 10 है, हाँ 41 इज राइट आंसर, क्लियर, ठीक है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन है, ग्लॉसरी इज कोडेड एज 975333562 GLOSSARY 975333562 ज्योग्राफी is written as 9159684002। अब पूछा गया है कि जियोलॉजी क्या होगी। सो इसको हम देखो, लास्ट में पहला नंबर तो 9 है, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट को देखो y आएगा, दैट मीन लास्ट में 2 आएगा, ये नहीं आ सकता। अब सेकंड लास्ट चलो फिर से जी आएगा तो 9 आएगा, ये नहीं आ सकता, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है सेकंड नंबर, दैट इज GOE, तो ई मेरा आ रहा है 1 पे, तो 9 1, ठीक है, दैट इज द सेकंड, इज द राइट आंसर, क्लियर। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और इतने ही टाइम में कोशिश कीजिएगा कम से कम टाइम में अपने सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको सिस्टमैटिक वे में अगर मॉक टेस्ट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए और गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स, उसका लिंक नीचे गिवन होगा। और पीआईपी वीडियोस को देखिए, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाइए एग्जाम के साथ, बिकॉज विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर।